एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह था जो कि बहुत जालिम था। उसने कुछ रूल्स बना रखे थे, जो जानवर उन रूल्स को फॉलो नहीं करता था वो उन्हें मार देता था। वो इतना जालिम था, उसे कोई परवाह नहीं थी। छोटे छोटे बच्चों तक को वो भूख से तरसा तरसा के मार देता था। उसने ये रूल बना रखा था कि जब तक मैं हूँ शिकार सिर्फ मैं ही करूँगा और तुम सबको वो शिकार बांटूँगा। तुम में से किसी की ज़रूरत नहीं कि खुद शिकार करके खा सको। अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो बहुत बुरा होगा कि जानवर मारे जा चुके थे। जिसने सरकशी की वो मर चुका था। अब तो जानवर इतने डर चुके थे कि वो गद्दारी का सोचते भी नहीं थे कि बादशाह से गद्दारी करें, क्योंकि गद्दारों का अंजाम वो देख चुके थे। गद्दारों का अंजाम सिर्फ मौत होता था। जानवर कई दफ़ा प्लानिंग कर चुके थे कि बादशाह से कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन हमेशा उनकी प्लानिंग बादशाह तक पहुंच जाती थी कि रियाया उनके बारे में क्या सोच रही है, किस तरह से उनको अपनी राह से हटाने की कोशिश की जा रही है। हमेशा हर प्लान बादशाह तक पहुंच चुका होता था। जानवर हैरान थे कि कैसे बादशाह तक हर बात कैसे पहुंच जाती है। अब तो उन्होंने बात करना भी छोड़ दी थी कि कौन है हम में से गद्दार जो हम जानवरों के साथ गद्दारी करता है और हमारी बातें बादशाह को बता देता है। लेकिन उन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी। उनमें से एक हाथी बहुत ही सियाना था। वो बोला, तुम लोग मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि बी लोमड़ी है जो हर बात जाके बादशाह को बताती है। सोचो ज़रा, जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है तो वो बादशाह की कैसे चमची बनी होती है। हमारे सामने कहती है कि बादशाह गलत कहता है, बादशाह गलत है, लेकिन जब मीटिंग होती है तो बादशाह की हर बात में हाँ हाँ मिलाती है। सब जानवर बोले, हाँ तुम ठीक कह रहे हो भाई हाथी। वो गद्दार जानवर लोमड़ी है जो कि हमारे साथ गद्दारी करती है और हमारे मासूम जानवरों को मरवाती है। उससे तो पहले छुटकारा पाना होगा। हम उससे छुटकारा पाएंगे तब भी बादशाह से भी छुटकारा पा सकेंगे। हाथी बोला, मेरी बात मानो, अब कोई भी हमने प्लानिंग करनी है उसमें लोमड़ी को शामिल नहीं करना, तभी हमारी प्लानिंग कामयाब होगी। सब जानवरों ने उसकी ताकीद की, बोले हाँ ऐसा ही होगा। खुदा की करनी ऐसी हुई कि बादशाह को कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल अपने रिश्तेदारों के घर जाना पड़ गया। पीछे से तो ऐसी खुशी मनाई गई, जश्न मनाया गया, जानवर खुशी से चहचहाने लगे। हर जानवर खुश था कि वाह, हर परिंदा चहचहा रहा था। सब अपने गारों से निकल आए थे। खुशी का समा था। ऐसे लग रहा था कि इनको आज़ादी मिल चुकी है। तमाम जानवर रोज सुबह सुबह उठ के देखते कि क्या बादशाह आ तो नहीं गया, और जब देखते कि नहीं आया, उसका गार खाली है, फौरन अपने अपने कामों में निकल पड़ते। सही खूब पेट भर कर खाना खाते, शिकार करते। वो सोच रहे थे कि बादशाह ने तो हमें ऐसे कैद कर रखा था कि जैसे कि हम किसी जू में हो। उसकी मर्ज़ी का खाना है, उसकी मर्ज़ी से सोना है, उसकी मर्ज़ी से पीना है। शुक्र है हमें कुछ दिनों के लिए तो आज़ादी मिल ही गई है। 15 दिन गुजर गए। अब तो उन्हें आज़ादी की इतनी आदत हो चुकी थी कि तमाम जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई और फैसला किया कि अब डर डर के नहीं जीना हमने, अब हमने अपनी जंग लड़नी है। लोमड़ी तमाम वाक़या देख रही थी, लेकिन तमाम जानवरों ने उसे अपनी मीटिंग में शामिल तक न किया। बोले, बी लोमड़ी,
उसी के पास जाओ जिसके साथ तुम मीटिंग करते हो। हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। हम गद्दारों को अपने साथ शामिल नहीं करते, क्योंकि गद्दार ही कौम की मौत का सबब बनता है, और तुमने अपनी कौम के साथ गद्दारी की है। जब शेर वापस आया, लोमड़ी फौरन पहुंच गई और शेर को जंगल के हालात बताने लगी। शेर थोड़ा मैं इन जानवरों को सेट करता हूँ। वो अपने घर से निकला और बाहर भागा और हमला करने लगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही हमले के लिए आगे बढ़ा, तमाम जानवर आगे कूद पड़े। बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम हम पे हमला करके दिखाओ। पहले हम यूनिटी में नहीं थे, लेकिन अब हमने आज़ादी का मज़ा चख लिया है। हमें आज़ादी मंजूर है, ग़ुलामी नहीं। आज़ादी की मौत भी मंजूर है हमें, लेकिन ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं। तुम जो कर सकते हो करो। शेर फौरन वापस अपने गार की तरफ मुड़ने लगा कि अगर ये सब हज़ारों जानवर मुझ पर हमला कर दें तो मेरा तो नखद भी नहीं बचेगा। वाकई जालिम बड़ा बुज़दिल होता है। उनकी एक पुकार पे वो पागल हो गया और वो वापस अपने गार में तपक के बैठ गया, और उसके बाद एक गुमनाम ज़िंदगी बसर करने लगा। जानवरों ने इत्तेहाद से अपनी आज़ादी हासिल कर ली थी। अब बड़ी खुशी से रहते, अपनी मर्ज़ी से खाते पीते उठते बैठते खेलते। वो जान गए थे कि वाकई यूनिटी स्ट्रेंथ, और शर्मिंदा थे, गमगीन थे कि उन्हें 10 साल क्यों ज़ाया कर दिए, क्यों नहीं यूनिटी से काम लिया। तो प्यारे बच्चों को पता चला कि यूनिटी कैसे स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक माई चैनल। थैंक यू।